केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कॉर्बिन बोश जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, उनको पाकिस्तान सुपर लीग में सिलेक्ट किया गया था और पेशावर जल्मी की जानिब से कॉर्बिन बोश को खेलना था। लेकिन कहानी में आता है एक ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये है कि एक बार फिर से आईपीएल ने पाकिस्तान सुपर लीग की जो रंग है उसमें भंग डाल दिया। वजह यह है कि कॉर्बिन बोश अब पाकिस्तान सुपर लीग को कह गए हैं टाटा बाय बाय, और वो आपको आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। कॉर्बिन बोश ने क्लियर मैसेज दिया है पाकिस्तान सुपर लीग को कि आईपीएल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू पाकिस्तान सुपर लीग, और जब आईपीएल बुलाएगा तो पाकिस्तान सुपर लीग से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को प्लेयर्स लात मार कर भी चले जाएंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इस डिसीजन के बाद, क्या इस फैसले के बाद पाकिस्तान सुपर लीग भी आईपीएल जैसा, बीसीसीआई जैसा कदम उठाने का दम रखती है? इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच भी है और डब्ल्यूपीएल का फाइनल भी चल रहा है, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं कॉर्बिन बोश के बारे में, और काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, मेरे लिए सरप्राइजिंग है, बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग अब इतनी मेरे ख्याल से नॉन इम्पोर्टेंट लीग बन चुकी है, इतनी ज्यादा ऐसी वाइब्स आने लगी हैं कि अब इस लीग की कोई अहमियत ही नहीं रही है। मतलब इस लीग में अब वो बात ही नहीं रही है जो इनिशियल डेज में जब ये आई थी, जब ऐसा लगता था कि आने वाले सालों में हम बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, बट पिछले कुछ सालों से हम बहुत नीचे जाते जा रहे हैं। अब वो आप इन टर्म्स ऑफ मनी ले लो, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्रिकेट ले लो, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम आईपीएल, और ये चीज एक्सेप्ट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप जो है वो न्यूट्रल होकर अपना ओपिनियन रखते हैं। बिकॉज कॉर्बिन बोश जो कि पेशावर जल्मी से खेलते हैं, पेशावर जल्मी ने बहुत सोच समझकर उन्हें जो है वो अपनी टीम का पार्ट बनाया था। टीम एक कॉम्बिनेशन सेट करती है और फिर उसके बाद सडन क्या होता है कि विलियम्स जो मुंबई इंडियन के प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, और उसके बाद आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस कॉर्बिन बोश को कांटेक्ट करते हैं कि क्या आप आईपीएल खेलना पसंद करेंगे मुंबई इंडियंस की जानिब से। कॉर्बिन बोश बगैर सोचे समझे जवाब दे देते हैं कि यस आई एम अवेलेबल। अब जाहिर सी बात है ये बात भी डिस्कस हुई होगी कि आप ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं, पीएसएल आईपीएल का क्लैश हो रहा है, हम सबको पता है। आप ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, आप पेशावर जल्मी के साथ खेलेंगे, वो आपको साइन कर चुके हैं, सारी चीजें दे पा गई हैं। अब आप फिर भी चाहते हैं कि आप आईपीएल खेलें, ही सेड के कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं उनको इनकार कर सकता हूँ, मैं उनको मना कर सकता हूँ, बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग की क्या ही इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल खिलाड़ियों के आगे। बिकॉज ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से है कि पाकिस्तान सुपर लीग की कोई वैल्यू रही ही नहीं है। इनिशियल जब स्टार्ट हुई थी ये लीग तो मजा आता था क्योंकि अच्छे प्लेयर्स खेलते थे, क्वालिटी क्रिकेट होती थी, और लगता था कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग वाकई पाकिस्तान का एक प्रीमियम टूर्नामेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली 2-3 सालों से कुछ बड़े प्लेयर्स का नाम ना होना, कुछ बड़े नाम अट्रैक्ट नहीं होना। अब इस बार डेविड वार्नर जैसा नाम खेल रहा है, हम खुशी हो रहे थे, लेकिन कॉर्बिन बोश के गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ। और आपने देखा हैरी ब्रूक के साथ क्या हुआ, जब उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं है अवेलेबल और वो नहीं खेलेंगे आईपीएल, तो उन पर 2 साल का बैन लगा दिया गया बीसीसीआई की जानिब से। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना पावर है कि वो किसी प्लेयर के ऊपर जब वो इस तरह का एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लीग शो करवाए, तो आप क्या उस प्लेयर को बैन रखने का दम रखते हो? नहीं, नहीं रख सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि हम अपनी लीग में बहुत मिन्नतें करके, बहुत कन्विंस करके, फ्रेंचाइजेस बेचारी अपनी पूरी कोशिशें कर करके प्लेयर्स से जो है वो इनडायरेक्टली कांटेक्ट करके, डायरेक्टली कांटेक्ट करके इन प्लेयर्स को अपनी टीम में आप लेंगे इस चीज की गारंटी देकर बुलाते हैं। डेविड वार्नर, केन विलियमसन को बकायदा श्योरिटी दी गई है कि अगर वो इस ड्राफ्ट का पार्ट होंगे तो वो पिक होंगे। आप ये चीज देखें, मतलब उन्हें वो रिटायर्ड प्लेयर है डेविड वार्नर, तो वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उनको श्योरिटी दे रहे हो कि भाई हम आपको पिक करेंगे, आप ड्राफ्ट में आए। तो जब आप इतना बिक जाते हो ना प्लेयर्स के आगे, तो प्लेयर्स फिर आपके ऊपर सर चढ़ के बोलते हैं, और वो आपको दिख रहा है। कॉर्बिन बोश ने बिना सोचे समझे आपकी पाकिस्तान सुपर लीग को बिल्कुल साइड में रखा और आईपीएल को चूज किया, और हर प्लेयर यही करता है। जब आईपीएल का ऑप्शन होता है, आईपीएल में आप सिलेक्ट नहीं होते,
तो आप जो है फिर वो जो दूसरे, मैं बड़े प्लेयर्स की बात नहीं कर रही, वो तो खेलते ही नहीं है, उनको तो जरूरत ही नहीं है, वो आईपीएल में इतना कमा लेते हैं कि उनको जरूरत नहीं है। बट फिर भी जो ये कॉर्बिन बोश बहुत बड़ा नाम नहीं है, अभी इनिशियल स्टेजेस पर है, अपना नाम बनाने को है, ऑल्दो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही वाज प्रीटी गुड, बट फिर भी इतना बड़ा नाम नहीं है। अब ये प्लेयर्स जो है, जो बचे कुछ होते हैं, ये फिर पीएसएल में आके खेल लेते हैं, पीएसएल में पिक हो जाते हैं, पीएसएल से एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर जाके आईपीएल खेलते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं क्या ही बोलूं इस मामले के ऊपर, मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। और पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अपने खिलाड़ियों के अगेंस्ट बड़े एक्शन ले रहे हैं। 33 मिलियन का जुर्माना लगा दिया गया है, जिसमें 14 लाख का आमिर जमाल पे जुर्माना लगा दिया गया, जो उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्रिकेट फील्ड में शो करवाई। उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर ही रहती हूँ। ज्यादा बेहतर है कि आप पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ो। लेकिन कुछ प्लेयर्स को लेट आने पर भी 500 का इस तरह का जो है वो जुर्माना लगाया गया है, या 5 लाख का, किसी को $200 का। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है अपने प्लेयर्स के साथ, बट व्हाट अबाउट अदर प्लेयर्स? जो प्लेयर्स आपकी लीग को नॉन सीरियस ले रहे हैं, मजाक समझा हुआ है, आज जब आने का दिल होता है आ जाते हैं, जाने का दिल होता है तो चले जाते हैं। तो इन सारी चीजों को अब आपको भी थोड़ा अपना एक स्टेटस बनाना होगा, एक लेवल बनाना होगा, अदरवाइज ऐसे ही सब रोनते हुए आपको चले जाएंगे और आप तमाशा देखते रहेंगे। बहरहाल, लेट्स कम टू द डिफरेंट टॉपिक। वो हमारा टॉपिक है भाई पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और पहला टी20 मैच है। सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उन्होंने बात भी की है कि फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बिकॉज हमने बहुत खराब परफॉर्मेंस दिखाई है, जैसा वो चाहते थे वो रिजल्ट्स नहीं आ सके। बट ऐसा नहीं है कि ये एक यंग टीम है तो जीतने की अहलियत नहीं रखती, हम जीतेंगे। सलमान अली आगा बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई गए, और ऐसे कॉन्फिडेंस में मैं सदके जाऊं। आई वॉन्ट माई टीम टू विन, और मैं चाहती हूँ कि यंग प्लेयर्स अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म करें, और इस सीरीज से हमें कुछ नए प्लेयर्स, नए स्टार्स देखने को मिले, जो आगे जाके पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफी अच्छा परफॉर्म करें। तो होप है, बहुत सारी होप्स हैं, और दिल यही चाहता है, उम्मीद यही है, ख्वाहिश यही है कि हम जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और फिर मुझे याद आता है कि हम पाकिस्तानी फैन हर टूर्नामेंट के फ्लॉप होने के बाद बोलते हैं अब सपोर्ट नहीं करेंगे, दिस इज द लास्ट टाइम, अब सपोर्ट नहीं करेंगे। बट हम जब भी सीरीज कोई होती है तो हम सबसे पहले सपोर्ट करने पहुंचे होते हैं। 6:15 जो है वो मैच स्टार्ट होगा, और पाकिस्तान में रमजान चल रहे हैं, दुनिया में रमजान चल रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो बड़ी रूटीन टफ हो गई है। वैसे ही सुबह जॉब पे जाना होता है, कल तो संडे है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि आप मतलब सहरी करो, फजर की नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें ही जो है वो 6, 6:15 हो जाते हैं आपके। और फिर उसके बाद आप मेरे ख्याल से हार्डली 45 मिनट या ज्यादा कर लें तो 1.5 घंटे की आप नींद ले पाते हैं। और वो अब तो इन मैचेस शुरू होने की वजह से मैं वो भी नहीं ले पाऊंगी। मैंने 6:15 उठ के पूरा मैच देखना है, एक इनिंग मैंने देखनी है, फिर जॉब पे चले जाना है। तो कल तो संडे, कल तो पूरा मैच देखेंगे। और WPL का भी फाइनल चल रहा है, विमेन प्रीमियर लीग का, और इसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे ही कोई टीम जीतेगी मैं स्ट्रेट अवे जो है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, वो मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी आपके साथ। और काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि कौन जीतता है, मुंबई इंडियंस या फिर दिल्ली कैपिटल्स। काफी मजा आएगा देखने को, और थोड़ा सा दिल कर रहा है कि यार दिल्ली कैपिटल्स जो है वो इस बार जीत जाए। बहरहाल, नीचे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। अगली